हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है डे 16 यानी कि डे 16। और जो कि हमें कल एग्ज़ाम देने जाना है। कल ही हमारा एग्ज़ाम है। आज कितने लोगों का हो गया है ये बताइएगा। और कैसा गया आपका, कौन सा टॉपिक सही आपका, कितना करेक्ट गया, कितना नहीं गया, कौन टॉपिक आप ज़्यादा रिवीजन किए थे और उससे ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन से आया, ये बताइएगा। और कल हम वीडियोज बनाए थे तो उस टाइम अभी शो नहीं कर रहा था एडमिट कार्ड, लेकिन जैसे ही शाम का टाइम हुआ यानी कि 9 के आसपास हुआ तो चेक किए तो पता चला कि हमारा पूरा एडमिट कार्ड, पता भी चला कि है भी के कौन सा जगह हमारा एग्ज़ाम सेंटर भी, शिफ्ट भी, सभी पता चला और कौन सा जगह है वो भी। तो एडमिट कार्ड इशू कोई दिक्कत नहीं हुआ है। और जो भी इशू था हमारा एग्ज़ाम्स के लिए और टाइम के लिए और बाकी और भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उसके लिए, तो सारी सब सॉल्व हो गया है। और कल जो भी हमारा डेट दिया दिया गया था उसी में हो गया। और एक इन्फॉर्मेशन और है कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम जिनका जिनका फॉर्म फिलअप हो गया था यानी कि सितंबर अक्टूबर में हुआ था उसका, और काफ़ी कम टाइम में उसका एग्ज़ाम होने वाला है यानी मार्च में। और जैसा कि पहले हुआ था उस टाइम, उसी हिसाब से इस बार भी एग्ज़ाम हो जाएगा और सितंबर में। और हमारा कुछ इशू के कारण एनटीपीसी का एग्ज़ाम नहीं हो पाया था, क्योंकि एनटीपीसी का जो फॉर्म फिलअप नहीं हो पाया क्योंकि अभी जानते हैं कि उस टाइम इलेक्शन चल रहा था। और हमारा जो एक फॉर्म बनाना था, एक कागज़ बनाना था, उस कागज़ के लिए हम अप्लाई किए थे और बार बार उस कागज़ को बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हमारा पहले से नहीं बना हुआ था और उसमें ज़रूरी चाहिए होता था तो हम नहीं भर पाए। उसके बाद कुछ दिन के बाद भी टाइम जो एक्सटेंड हुआ उसके बाद भी हम नहीं भर पाया, नहीं भर पाए हैं। और तो हमारा ऐसे ही रह गया। और एक चीज़ तो एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिला है कि अगली बार जब हम एनटीपीसी एग्ज़ाम्स को दे रहे थे यानी कि उस टाइम था तो जून और जुलाई में हुआ था वो भी एग्ज़ाम। तो उस टाइम हमारा क्या था कि यहाँ से गैस सेंटर मिला था, तो हम सोच रहे थे कि हमें इस एग्ज़ाम में नहीं देना है क्योंकि इसमें हमें उतना मतलब कॉन्फिडेंस ये चीज़ नहीं करना है। हमें कोई घमंड नहीं था कि हमको रेलवे में नहीं जाना था, लेकिन हाँ ये चीज़ था कि उसमें जीएस का पोर्शन होता है और जीके का पोर्शन होता है। जनरली आप देखेंगे तो एसएससी का जो भी स्टूडेंट होते हैं वो ज़्यादा मैथ और इंग्लिश पे फोकस करते करते अपना जीएस पूरा गवा देते हैं और जीके भी कभी देखते ही नहीं है। इसलिए अधिकतर लोगों का जेआईबी का जो भी वैकेंसी आया था उसमें उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और फिर भी जिनका तैयारी फुल होता है उनका होता है, ऐसा नहीं है। तो हमारा इस बार एनटीपीसी, और जब तक हमारा किसी चीज़ में नहीं हो जाए तब तक आप हमारे साथ तो यही हुआ कि जब तक आपको किसी चीज़ में भी मतलब कि क्लियर नहीं कर पाते हैं या फिर कोई बात कोई चीज़ नहीं हो पाता है तब तक आप ना किसी को बता सकते हैं और ना ही ये चीज़ कह सकते हैं कि हम इसको नहीं करेंगे। और शायद हम ना कहें इसलिए हमारा इस बार नहीं भरा है। और कल हमारा एडमिट कार्ड भी शो हो गया है। और जैसे सभी लोग का होता है कि एग्ज़ाम के 2 दिन पहले, 1 दिन पहले डर लगता है, हमको बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। और पता नहीं हम इतने मतलब इतने कैसे हैं, 10th में 12th में हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हमको आप 10 बार बोलिए रीड करने के लिए, अगर हम 7 बार, 10 बार, 15 बार भी रीड कर लेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि सीरियस होते हैं, तो उनको डर लगता है, लेकिन पता नहीं हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है। और जब हम 10th दे रहे थे तो भी हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है, और जब हम 12th दिए तब भी हमारे साथ कुछ नहीं। और जिस दिन गजब तो ये है कि हमारे साथ जो रिजल्ट वाला दिन होता है ना उस दिन भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और भगवान पता नहीं आगे क्या होगा, हमें नहीं, कुछ नहीं पता। और कब तक हम इस तरह से बोलते रहेंगे वो भी नहीं हमको पता, लेकिन हमको ये पता है कि हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और तो कल का एडमिट कार्ड हमारा आ गया है पटना में और सेकेंड शिफ्ट है यानी शिफ्ट 2। और हम सोच ही रहे थे कि हमारा शिफ्ट 2 आए तो बढ़िया रहेगा, हमारा काम बन जाएगा। तो जाने और आने में दोनों में ठीक होता है क्योंकि सुबह सुबह हमको जाना नहीं पड़ता है। सुबह सुबह में ठंडा लगता है अभी भी, और गाड़ी है तो फिर उसमें ठंडा लगता ही है। और दोपहर में रहते तो एकदम आराम से कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से जाना पड़ता है। और आने के टाइम भी हम शाम को घर चले आते हैं, तो ना इधर का काम बिगड़ता है ना हम अपने बाबू से हम मिल के रहते हैं, और आते भी है तो फिर शाम को मिल ही जाते हैं। तो इसलिए हमारा जो भी मिला सब बहुत अच्छा मिला। और यहाँ जो भी ये बुक है इसको अभी रीड किए हैं कुछ। इस बुक ये वाला जो जीके वाला बुक है ना
उसको 22 हम जब से याद कर रहे हैं इसको, और इसका प्रीवियस पेपर जो देखे हैं वो 22 में जो क्वेश्चंस इसमें आया हुआ था और जो एक्सप्लेन करके इसमें दिया हुआ है वो 2024 में सीजीएल का पेपर में दिया हुआ है, तो हम उसका भी प्रीवियस ईयर देखे थे। तो और जानते हैं क्या है कि ज़्यादा उससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसमें अच्छा होता है। जैसे कि भारत रत्न जो है वो लता मंगेशकर को कब मिला था, तो 2001 में मिला था। और वो दूसरी गायिका थी जिन्होंने महिला में जो दूसरी गायिका थी जो कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, उन्हें 2001 में सम्मानित किया गया था। और उसके पहले जो प्रथम महिला थी MS सुब्बुलक्ष्मी थी। और इसमें आप जानते हैं एक, और हम जब से देख रहे हैं पूरा प्रीवियस ईयर देखने के बाद 4 5 7 टॉपिक से ही पूरा क्वेश्चंस दिया होता है और हमें उस टॉपिक को तैयार करना है, पूरा निचोड़ना है। शायद कुछ तो अच्छा हो पाएगा क्योंकि इसको बहुत अच्छे से रीड किए हैं। और जो नहीं आता है हमको पूरा एकदम मुंह पे याद होना चाहिए, कि हमको समझ में आना चाहिए कि हम जब भी कोई बोलता है तो जैसे कि हमको एक बार 2 बार याद करते हैं तो हमें लगता है कि बिल्कुल कुछ नहीं आता। फिर तीसरी बार चौथे बार उसको अच्छे से रीड करते हैं तब हमको लगता है कि हम हमेशा उस बात को अपने मन में दोहराते रहते हैं कि हमको कल क्या याद करना था। और जब अच्छे से याद हो जाएगा अपने बिना देखे पता बोलने लगते हैं तो हमें लगता है कि सही है, हमारा क्वेश्चन सारे सही हैं और हमारा जो भी याद किए हैं उसको सब सही से याद कर लिए। तो इसमें पूरा बहुत सारा क्वेश्चंस जो है वो उसको रीड कर लिए हैं और बस उसको जितने बार में रीड करना है, जितने तक जब तक हमको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, एग्ज़ाम ख़त्म भी हो जाएगा तभी हम MTS का प्रीवियस पेपर हमेशा ही रीड करेंगे। क्योंकि हमेशा नहीं, जब तक हमको रीड ना हो जाए लगे ना कि हम पूरे याद कर लिए तब तक नहीं छोड़ेंगे इसको। क्योंकि हम बहुत बार इसको रिविजन कर लिए, अगर छोड़ देंगे तो ये भी भुला जाएंगे और पहले वाला भी भुला जाएंगे, यानी दूसरे प्रीवियस पेपर जो पढ़ेंगे उसको भी तो भुला जाएंगे। हाँ, तो एक क्वेश्चन और भी था, जैसे शहनाई वादक है वो बिस्मिल्लाह खां है। और वो आप जानते होंगे उनका हाल फिलहाल में मतलब कि हाल फिलहाल नहीं, 2001 में उनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और उसमें 2 कलाकार थे, MS सुब्बुलक्ष्मी थी और एक लता मंगेशकर थे और एक और कोई और थे, शायद हम अभी भूल रहे हैं उसको उनको। उन लोगों को 3 के बाद दो के बाद ही तीसरे थे बिस्मिल्लाह खां। और एक लता मंगेशकर थी, उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये जीके था, अगर नहीं आता है तो आपके लिए भी रिवीजन हो गया। और आपका कैसा कंडीशन है ये बताइएगा।